नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि रत्नाकर डाकू जो था वो कैसे महर्षि बने, वाल्मीकि संत कैसे बने। भारतीय संस्कृति के साधु संत और भगवान के नाम की आध्यात्मिक शक्ति, उनकी ताकत दुनिया के किसी भी पर्दे से तौली नहीं जा सकती है। हम लोग तो जो आजकल घरों में वाल्मीकि कृत रामायण देख रहे हैं और उनका सेवन, अध्ययन, मनन, चिंतन करके जो हमारा जीवन उन्नत हो रहा है, क्या आपको पता है कि ये रामायण कैसे लिखी गई है और इसके रचयिता एक खूंखार डाकू में से महान ऋषि कैसे बन गए। इसका इतिहास जानकर भी सनातन हिंदू संस्कृति पर आपको गर्व होना लगेगा। हृदय अहोभाव से भर जाएगा और आप नतमस्तक हुए बिना नहीं रहेंगे। सच तो यही है कि दुनिया में सनातन धर्म के जैसे कोई श्रेष्ठ धर्म है ही नहीं, हो सकता भी नहीं, क्योंकि यह तो सनातन है। महर्षि वाल्मीकि जी का परिचय। महर्षि वाल्मीकि की कहानी बड़ी ही अर्थपूर्ण है। महापुरुषों, सत्पुरुषों की संगति में आकर लोगों की उन्नति कैसे होती है, महर्षि वाल्मीकि इसका एक महान उदाहरण है। नारद मुनि के संपर्क में आकर एक महान ऋषि ब्रह्मर्षि बने और उन्होंने रामायण की रचना की, जिसे विश्व कभी भुला नहीं सकता, जो एक महाकाव्य भी है और धर्म ग्रंथ भी। दूसरे देशों के लोग इस ग्रंथ का अपनी अपनी भाषाओं में अनुवादित रूप से पठन करते हैं। रामायण के चिंतन से हमारा जीवन सुधरता है। मानवता को यह महाकाव्य रूपी परम मंगलकारी उपहार देने वाले महर्षि वाल्मीकि को हम कभी भूल नहीं सकते। उनको हमारा कोटि कोटि नमन प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि की रामायण संस्कृत भाषा का पहला अद्भुत काव्य है, अतः उसे आदि काव्य अथवा पहला काव्य कहा जाता है तथा महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि अथवा पहला कवि कहा जाता है। जिन्होंने श्री राम के सुपुत्र लव एवं कुश को इसका गायन तथा कहानी सिखाई, वे महर्षि वाल्मीकि ही थे। उनके पूर्व जीवन की बड़ी ही बोधप्रद कहानी है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण संस्कृत भाषा में है तथा बहुत सुंदर काव्य है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण गाई जा सकती है। कोयल की आवाज़ की तरह वह कानों को भी बड़ी मीठी, कर्णप्रिय लगने वाली है। महर्षि वाल्मीकि को काव्य के पेड़ पर बैठी तथा मीठा गाने वाली कोयल कहा गया है। जो भी रामायण पढ़ते हैं, प्रथम महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके तदुपरांत महाकाव्य की ओर बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि और उनके सद्गुरु नारद जी की कथा। महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारद जी को लेकर एक पौराणिक कथा है। वाल्मीकि बनने से पूर्व महर्षि का नाम रत्नाकर डाकू था और वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोगों को लूटा करते थे। एक बार उनकी मुलाकात नारद जी से हो गई। तब वो उन्हें लूटने लगे तो नारद जी ने प्रश्न किया कि जिस परिवार के लिए वो ये काम कर रहा है, क्या वह परिजन उसके पाप में भागीदारी बनेंगे। तब रत्नाकर ने यह सुना तो वह अचरज में पड़ गया और तुरंत अपने परिजनों से जाकर प्रश्न किया। उनको यह जानकर झटका लगा कि उनका कोई भी अपना कहलाने वाले परिजन उनके पाप में हिस्सेदारी बनने को तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। तब करुणावश होकर संत देवर्षि नारद मुनि जी ने उन्हें सत्संग और राम राम का जप का उपदेश किया, किंतु रत्नाकर उस वक्त अत्यंत पाप के बोझ में के कारण राम नाम बोल पा रहे थे। तब नारद जी ने उन्हें मरा जपने की सीख दी और रत्नाकर ने उल्टा मंत्र पूर्ण श्रद्धापूर्वक जपना शुरू किया।
तब यह जब उनका राम राम हो गया और वे लुटेरे से महान महर्षि वाल्मीकि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वे उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान हो गए। उनके गुरु ने उनको मंत्र देकर गया था, नारद जी ने, और उसको वो श्रद्धा पूर्वक जपते रहे। सोचो, उनका जो 1 करोड़ श्लोक में उन्होंने रामायण लिख दी, तो बहुत बड़ी बात होता है। 1 करोड़ श्लोक में उन्होंने रामायण लिखी थी। आज के डेट में इतना कोई नहीं लिख सकता, लेकिन महर्षि वाल्मीकि बन गए। कहाँ रत्नाकर डाकू और कहाँ महर्षि वाल्मीकि। महर्षि मतलब जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, ब्रह्म ज्ञानी संत हो, उसको महर्षि कहते हैं। जय श्री राम।